नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी के बारे में। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इंसान किस मिट्टी का बना हुआ है, क्योंकि वे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तो बन गए हैं, लेकिन उन्होंने अध्यक्ष का जो जलवा जलाल होता है वो लेने से मना कर दिया है। एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, पार्टी के अध्यक्ष बनते ही उन्हें जो सुविधाएं मिलती हैं, जो संसाधन मिलते हैं, जो बंगला मिलता है, इन तमाम सारी चीज़ों से हेमंत खंडेलवाल जी ने अपने आप को दूर रखा है। अब मैं एक एक चीज़ करके आपको बताऊंगा तो आप चौंकेंगे कि क्या कोई सत्तारूढ़ पार्टी का अध्यक्ष ऐसा भी हो सकता है जो तमाम सारे जलवे से दूर, तमाम सारी सुविधाओं से दूर, सामान्य ज़िंदगी जीने वाले। अब मैं आपको बता दूं ये बात मैं क्यों कह रहा हूं और आज ये खबर क्यों बना रहा हूं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये बता दूं कि हेमंत खंडेलवाल जी ने भोपाल में सरकारी बंगला लेने से साफ साफ मना कर दिया है। सबसे पहला, क्योंकि अध्यक्ष बनते ही सबसे पहला काम क्या होता है? सरकारी बंगला, 4-6 गाड़ियाँ, 10-15 नौकर चाकर, फिर सुरक्षा का बहुत बड़ा एक अमला। इन तमाम सारी चीज़ों से हेमंत खंडेलवाल ने खुद को दूर कर लिया है और ये आसान नहीं है, क्योंकि सत्ता का जो नशा है वो सिर चढ़ के बोलता है। पर पता नहीं है हेमंत खंडेलवाल किस मिट्टी के बने हुए इंसान हैं। इन्हें ना सत्ता का नशा है, ना पद का नशा है, ना इन्हें ये है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बन गया हूँ तो मेरे पास इतनी गाड़ियाँ होना चाहिए। एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बंगले की। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव और पार्टी के तमाम बड़े लोगों ने हेमंत खंडेलवाल जी पर यह दबाव डाल दिया। अब तो ठग गए दबाव डाल के कि देखिए आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश भर के तमाम लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं, इसलिए आपको भोपाल में एक बड़ा सा सरकारी बंगला ले लेना चाहिए। पर हेमंत खंडेलवाल जी ने मना कर दिया। वे प्रोफेसर कॉलोनी में जो यहाँ का साईं बाबा मंदिर है उसके सामने एक छोटा सा फ्लैट है जिसको लीला हाइट्स के नाम से एक बिल्डिंग है, उस पर एक फ्लैट में वो रह रहे हैं। और फ्लैट के मालिक ने नीचे जो अपना कार्यालय बनाया था उसका आधा हिस्सा इनके मिलने जुलने वालों के लिए छोड़ दिया है। और आप सोचिए उसमें वो लोगों से मिलते हैं। अब आप देखिए, एक भी नौकर उन्होंने ना सरकार से लिया है ना पार्टी कार्यालय से लिया है। ये जो फ्लैट का मालिक है कभी कभी उनका नौकर काम कर देता है, या एक आध व्यक्तिगत रूप से उन्होंने अपने झाड़ू पोंछा लगाने वाला और चाय बनाने वाला रखा है। इसके अलावा हेमंत खंडेलवाल जी के बंगले पर यानी उनके जो फ्लैट पे किसी प्रकार का कोई तामझाम नहीं है, कोई नौकर नहीं है। मेरे पड़ोस में रहते हैं, मैं यदि यहाँ से पैदल जाऊँगा तो मेरे ख्याल से 1.5 से 2 मिनट में उनके घर पहुँच जाऊँगा, एकदम पास रहते हैं। आज ये खबर क्यों बना रहा हूँ मैं सबसे लास्ट में बताऊँगा। तो हेमंत खंडेलवाल जी जैसे व्यक्ति जिन्हें इतने बड़े पद से नवाजा गया, उन्होंने कह दिया कि मैं जैसा रहता हूँ वैसा रहूँगा, मैं अपने अंदर 0% भी परिवर्तन लाने के मन में नहीं हूँ, मूड में नहीं हूँ। तो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया कि मुझे बंगला नहीं चाहिए, तामझाम नहीं चाहिए, तो बंगला नहीं लिया। और इसी फ्लैट में एक और फ्लैट जो खाली था वो उन्होंने किराए पे ले लिया है, जो मेरी जानकारी है, क्योंकि परिवार के लोग लगातार आने लगे हैं बैतूल से। तो परिवार के लोगों के लिए और अपने लिए केवल वहाँ 1-2 फ्लैट हैं, और जो फ्लैट का मालिक है उसी के कार्यालय में उनका कार्यालय चल रहा है। तो उन्होंने बंगला लेने से मना कर दिया। अब आप वहाँ जाके देख लीजिए, कोई सुरक्षा का वो तामझाम नहीं है। एक विधायक के रूप में जो गनमैन मिला है, इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर ना गार्ड रखा है, ना किसी प्रकार का गार्ड। ऐसा नहीं कि नहीं आए थे, भेजे गए थे इंटेलिजेंस द्वारा, लेकिन उन्होंने नहीं लिए। गार्ड नहीं, कोई विशेष सुरक्षा इंतजाम नहीं, कोई ट्रैफिक वाला नहीं। और वो एक साधारण व्यक्ति, यदि आप लीला हट आएंगे प्रोफेसर कॉलोनी में तो आपको लगेगा नहीं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ये निवास है। तो एक सिंपल और साधारण तरीके से वे रह रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि किसी प्रकार की सुविधा उन्होंने कार्यालय से लेने से इनकार कर दिया है। कार्यालय से क्या क्या सुविधाएं मिलती है वो समझ लीजिए। पीए मिलता है, पीए एक नहीं आप 4 पीए ले लीजिए वहाँ से। वाहन मिलता है आपको, वहाँ घर में काम करने वाले कर्मचारी मिलते हैं, सेवक मिलते हैं। हेमंत खंडेलवाल जी ने ना कार ली है कार्यालय की, ना कोई वो लिया है, पीए लिया है। जो कुछ उनके पास पुराने लोग चले आ रहे हैं उन्हीं के जरिए, या संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मदद से वो संगठन को चला रहे हैं। आप सोचिए कितना सिंपल, ये रहना आसान नहीं है।
जब सत्ता का नशा लोगों पर सिर चढ़ के बोल रहा हो, छोटा छोटा कार्यकर्ता, एक पार्षद भी अपने आप को मुख्यमंत्री से कम ना समझता हो, तब हेमंत खंडेलवाल जी ने सारी सुविधाओं का जैसे त्याग कर दिया। वाकई बहुत मुश्किल है ये सब। मैं कह रहा हूँ, मेरा कहना आसान हो सकता है, पर हेमंत खंडेलवाल जी के ये लिए ये छोड़ना मुझे लगता है मुश्किल है, लेकिन वे सहज रूप से रह रहे हैं। मैं उनके घर पे कई बार गया हूँ, ये तमाम सारे तामझाम से वे दूर हैं। अभी मुझे पता चला कि प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद भी प्रदेश कार्यालय की कोई गाड़ी उनके साथ नहीं है, कोई ड्राइवर उनके साथ नहीं है। वे ड्राइवर की तनख्वाह अपनी जेब से दे रहे हैं और गाड़ी खुद के उपयोग कर रहे हैं, और उस गाड़ी में पेट्रोल डीजल भी कार्यालय से नहीं डलाया जा रहा। वरना पहले क्या होता था मुझे कुछ नहीं बताना है, पहले भी बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं और वो क्या क्या सुविधाएं लेते थे ये उनके रिकॉर्ड में है। और हेमंत जी इन सुविधाओं से अपने आप को दूर रखे हुए हैं पूरी तरह से ना। अच्छा, कई बार क्या होता है, वे ट्रेन से यात्रा करते हैं, हालांकि विधायक के रूप में उन्हें कूपन मिलते हैं, लेकिन कई बार जल्दीबाजी में उनकी टिकट करानी होती है तो विधानसभा नहीं जा पाते, ऑनलाइन टिकट करा दी जाती है। मेरी जानकारी ये है कि ऑनलाइन टिकट का एक एक रुपया हेमंत जी हर 7 दिन में या 15 दिन में कार्यालय में जमा कर देते हैं। वो कहते हैं मैं कार्यालय से अपने लिए, अपने दौरों के लिए 1 पैसा नहीं लूँगा। अब मुझे ये भी पता चला है कि कई बार ऐसा हुआ है कि जब वो जिलों के दौरे पे गए हैं तो वहाँ उनके ठहरने के लिए प्राइवेट जगह पे व्यवस्था कर दी, होटल में कर दी। होटल में पानी का भी खर्चा हेमंत खंडेलवाल जी खुद देते हैं। और कुछ जब जिला अध्यक्षों ने कोशिश की कि साहब हम पेमेंट करेंगे, तो उनका सवाल होता है तुम कहाँ से करोगे, क्या कोई तुम्हारे पास इनके कोई इनकम के क्या स्रोत है वो बताइए आप। और उसके बाद जब वो मौन हो जाते हैं तो हेमंत जी खुद दे के आते हैं। ये मुझे कई लोगों ने बताया। तो वाकई ये एक आसान काम नहीं है ये होना, किसी मंत्री को कोई काम ना बताना, मतलब खासकर उनके विभाग से संबंधित। आज मैं ये खबर क्यों बना रहा हूँ वो भी मैं आपको बता दूँ। दरअसल हमारा जो प्रोफेसर कॉलोनी है, यहाँ बिजली विभाग के जो डीपी लगी हुई है वो पुरानी लगी हुई है। दिन में 5 बार लाइट जा रही है। हेमंत खंडेलवाल जी रोज दिन में 5 बार 7 बार लाइट जाने से परेशान थे, लेकिन उन्होंने कभी एमपीबी के अधिकारी को फ़ोन नहीं किया, उन्होंने मध्य प्रदेश के विद्युत मंत्री को फ़ोन नहीं किया। उन्होंने अपने एक कार्यकर्ता से कहा कि वो कोई या तो इन्वर्टर कोई अच्छा सा देख दो घर के लिए, या कोई जनरेटर ले लो, क्योंकि लाइट जाती है तो जनरेटर चला लेंगे अपन। जब ये इस बात की जानकारी लोगों को लगी तो कुछ लोगों ने हेमंत जी को बगैर बताए एमपीबी के अधिकारियों को बताया कि क्या आपको शर्म नहीं आती, आप मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रोफेसर कॉलोनी में रह रहे हैं, और प्रोफेसर कॉलोनी में सुबह से लेकर शाम तक 7 बार 6 बार लाइट जाती है, कभी 15 मिनट के लिए, कभी आधा घंटे के लिए, कभी 1 घंटे के लिए। और प्रदेश कार्यालय में जो प्रदेश जो अध्यक्ष हैं उन्हें इतनी परेशानी हो रही है, और ये प्रतिदिन का रोना है यहाँ, क्योंकि डीपी पुरानी रखी है, वो ट्रिप मार जाती है, जैसे लोड बढ़ता है वो ट्रिप मार जाती है, लाइट जाती है, फिर उनको फ़ोन करो, फिर स्टाफ आता है, फिर उसको ठीक करता है। ये रोज़ का है, एक भी दिन ऐसा नहीं होगा शायद जब से ये बिजली गर्मी का मौसम आया है दिन में कम से कम 5 बार लाइट ना गई हो। तो हेमंत खंडेलवाल जी अपनी व्यवस्था कर रहे थे, तब अचानक पता चला। तो ये बात बताई गई वहाँ के मंत्री को, विद्युत मंत्री को, कि हेमंत जी आपसे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो बिजली के कारण बहुत परेशान हैं। तो अब मुझे पता चला है कि एमपीबी के अधिकारी आज प्रोफेसर कॉलोनी का चक्कर लगा रहे हैं और यहाँ कैसे लाइट को सुधारा जाए। मतलब हेमंत जी ने कुछ नहीं किया, वो तो कह रहे थे कि आप तो वो जनरेटर बुला लो और जनरेटर से अपन अपनी व्यवस्था कर लेंगे, या कोई अच्छा सा इन्वर्टर बुला लो जिससे कम से कम पंखा तो चलता रहे घर का। तो ये स्थितियाँ हैं कि हेमंत जी ने ना मंत्री को फ़ोन किया, ना किसी अधिकारी को फ़ोन किया, वे अपने पैसे से अपने संसाधन बनाने का काम कर रहे हैं। इसी संदर्भ में जब मैंने और चीज़ें पता लगाई तो मैं चौंक गया कि ऐसा भी कोई प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है किसी राजनीतिक पार्टी के पास जो अपनी जेब से पैसा लगाकर संगठन का काम कर रहा है। हर चीज़, घर में आने वाले के लिए जो चाय बनती है उसका खर्चा भी पार्टी में नहीं, वो हर तरह का खर्चा जो हेमंत खंडेलवाल जी के आतिथ्य में हो रहा है वो खुद अपनी जेब से करना पसंद कर रहे हैं। तो वाकई ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही आगे नहीं बढ़ी है। इस भारतीय जनता पार्टी में हेमंत खंडेलवाल जैसे लोग हैं जो आज भी अपनी जेब पर निर्भर हैं, दूसरे को नहीं बताते। हालांकि तरह तरह के लोग हैं, मैं कोई पूरी भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को एक तराजू में नहीं तोलता हूँ। मुझे लगता है कि हेमंत खंडेलवाल जी के इन गुणों की जानकारी सबको मिलना चाहिए,
इसलिए मैं देता हूँ, डंके की चोट पर देता हूँ। और मैं आज वायदा कर रहा हूँ, जहाँ मुझे लगेगा कि हेमंत खंडेलवाल जी ने गलत किया है, वो इस चैनल पर सबसे पहले मैं दिखाऊंगा। वो ये बात हेमंत खंडेलवाल जी जानते भी हैं कि अरविंद यदि हमसे भी कोई गलती होगी तो छोड़ने वाले नहीं हैं। तो अच्छा किया है तो हम अच्छा कहेंगे। सोचिए, कार्यालय की गाड़ी नहीं लेना, पेट्रोल डीजल अपना खर्च करना, दौरे जो करते हैं उसके दौरान खर्चा खुद का करना, कार्यकर्ताओं पे बोझ नहीं डालना, और मध्य प्रदेश में पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना कि आप ऐसा भी जीवन जी सकते हो जैसा हेमंत जी जी रहे हैं। नमस्कार।